दिखाते हैं देश भर में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से जल तांडव देखने को मिल रहा है। गढ़वाल टू नांदयाल आफत विकराल। भयंकर जल काल, कौन बचा कौन बहा। जुलाई में जल प्रलय, अगस्त में क्या होगा। आधे हिंदुस्तान में जल तांडव। तो हिंदुस्तान पर इन दिनों जलकाल चल रहा है। गढ़वाल हो या नांदयाल, हर जगह आसमानी आफत विकराल है। सैलाब की जद में आकर कौन बह गया और कौन बच गया, भगवान ही मालिक है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको आधे हिंदुस्तान पर जल तांडव की रियल टाइम रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे किस तरह हर साल ये जल दानव हिंदुस्तान के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। हाईवे पर बने इस पुल के ऊपर पानी का सैलाब, इतना पानी कि आवाजाही बंद, दोनों ओर गाड़ियां रुकी हुई। कोई भी इस पुल को पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तभी एक युवक इस ब्रिज को पैदल पार करने की कोशिश करता है और 3 सेकंड के भीतर सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाती है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। यहां के सारंगपुर संडावता की सड़क पर बने इस पुल पर अचानक पानी आ गया। पुलिस ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा है। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। बावजूद इसके भागीरथ नाम का यह युवक पुलिया पर जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह युवक शराब के नशे में दौड़कर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपना संतुलन नहीं बना सका और पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। राहत की बात यह है कि इस युवक ने सैलाब से मुकाबला किया और कुछ ही दूरी पर तैरकर बाहर भी निकल आया। एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल की यह बस धीरे धीरे पानी में डूब रही है। बस में 12 बच्चे सवार हैं। पानी में बस को डूबता देख बच्चों ने चीख पुकार शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इसी सैलाब में यह बस फंस गई। जैसे ही यह खबर आसपास रहने वाले लोगों के पास पहुंची, लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। पहले तो रस्सी के सहारे बस को निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब इससे काम नहीं बना तो ट्रैक्टर लाया गया। ट्रैक्टर के सहारे स्कूल बस को बाहर निकाला गया और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर आ गया, जिसके बाद बस ड्राइवर ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन बस सैलाब में फंस गई। अब शाजापुर शहर का हाल देख लीजिए, हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। डंपर की हेडलाइट नजर नहीं आ रही, ना ही इसका टायर दिख रहा है, क्योंकि पुल पर सैलाब है और ये डंपर इस पुल को पार करने की कोशिश में है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की है। यहां बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। यहां के नसरुल्लागंज में मूसलाधार बारिश के चलते सीप नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी से निकलने के लिए बने पुल के ऊपर पानी आ गया। नदी में उफान आने के बाद भी डंपर चालक खुद की जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पुल पर पानी आने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुल पर पानी का सैलाब है और ये ट्रैक्टर इस पुल को किसी तरह पार कर जाना चाहता है, लेकिन सैलाब के सामने इस भारी भरकम ट्रैक्टर की क्या बिसात। 4 सेकंड के भीतर यह ट्रैक्टर ब्रिज के नीचे नदी में समा जाता है। तस्वीरें छिंदवाड़ा की। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कागला नदी उफान पर है। नदी के ऊपर बने पुल से करंट के साथ पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव में ये ट्रैक्टर नहीं बच सकता।
हादसे में ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर भी आफत बरस रही है। लगातार बारिश की वजह से बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से भदभदा डैम उफान पर है। शनिवार को 1 जबकि रविवार को इस डैम में 7 गेटों को खोल दिया गया। बड़ा तालाब के बाद कलियासोत डैम भी फुल हो गया है। कलियासोत का लेवल 1659 फीट पहुंच गया है। कलियासोत डैम के 13 में से 8 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने से निचली बस्तियों में पानी भरने की ज्यादा आशंका है और इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील की जा रही है, जिससे जान माल का कम से कम नुकसान हो। तो क्या कोलांस जो है 15 फीट पे चल रही है, तो उम्मीद है कि कोलांस में आज क्या है कि रेड अलर्ट में सीहोर जोन बताया गया है, तो उसमें जो है पानी की संभावना बढ़ने की है। तो हो सकता है 1 गेट अभी और खोलना पड़े यदि गिरता है पानी, तो कैचमेंट में पानी यदि गिरता है सीहोर के कोलांस में। आसमानी आफत को लेकर मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल और चंबल के साथ साथ ग्वालियर और महाकैलाश डिवीजन में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। दो घंटे की बारिश में राजस्थान का सीकर शहर डूब गया। हालात ये है कि यहाँ के नवलगढ़ रोड पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। पानी इतना है कि इससे गुजरना हादसे को न्योता देना है। तब तो लोग आने जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सवार ये सभी रीट के परीक्षार्थी हैं, जो पानी की वजह से ट्रैक्टर पर परीक्षा देने पहुंचे। कुछ लोग फुटपाथ पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर चल रही कई मोटरसाइकिल पानी की वजह से खराब हो गई। इस सड़क पर पानी ही पानी भरा है। गाड़ियां भी पानी में डूबकर चल रही हैं। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर, सवाई माधोपुर, बारा, झालवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वोत्तर में भी लगातार आसमानी आफत बरस रही है। गुवाहाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों का ये हाल कर दिया। बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जोराबाट इलाके में सड़क में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ पानी भरा है और पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो साथ में बहकर जा रहा है। शहर की सड़कों का हाल देखिए, खड़ी गाड़ियां तैरने लगी हैं। देखिए कैसे पानी में ये कार तिनके की तरह तैर रही है। ट्रक और गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। पानी की वजह से नालियों का कचरा सड़कों पर बहकर आ रहा है। ऐसे में यहाँ आने जाने और रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के साथ ये कचरा लोगों के घर में घुस गया है। बस डिपो में पानी भरा है। बसों के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है। कमोबेश पूरे शहर का यही हाल है। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मेहसाणा में तेज बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं और लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जो इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं, वो मजबूरी में ही सड़कों पर है। गुजरात में अब की बार मॉनसून यहाँ के लोगों पर बहुत भारी पड़ी है। 7 जुलाई से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन और एनडीआरएफ ने अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, जबकि 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के लोगों को फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, जामनगर और द्वारका के लिए बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, अरावली, सुरेंद्रनगर, मोरबी के लिए ऑरेंज अलर्ट, राजकोट और अहमदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए अब आपको डेटा के जरिए बताते हैं कि हिंदुस्तान में हर साल आफत की बाढ़ आती है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो भी होता है। बाढ़ से हर साल 40 मिलियन हेक्टेयर इलाका प्रभावित होता है
और इसका 3 करोड़ लोगों पर, आप समझिए 3 करोड़ लोगों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है। बाढ़ की वजह से बात करते हैं तो हर साल 1685 लोगों की जान चली जाती है, जो पूरी दुनिया में बाढ़ की वजह से होने वाली मौत का 20% है। आप समझिए, मवेशियों की बात करते हैं तो हर साल 6,18,000 पशुओं की मौत भी इसमें हो जाती है। यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो दुनिया का 20% है मौत का आंकड़ा, जो हर साल आफत की बाढ़ के बीच में देखने को मिलता है। पशुओं की मौत की बात करते हैं, 6,18,000 पशुओं की जान चली जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात देखिए, परिवार वो लोग जो बेघर हो जाते हैं, करीब करीब 12 लाख ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो जाते हैं। यह स्थिति बनती है हर साल। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आर्थिक नुकसान की बात करते हैं, आर्थिक नुकसान की बात करें तो साल 2020 में जब बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से देश को करीब करीब 21 करोड़ का नुकसान हुआ था। 21 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इतनी रकम की अगर हम बात करते हैं 106 किलोमीटर मेट्रो लाइन उसमें बन सकती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 21 करोड़ 2 लाख हजार करोड़ का यहां पर नुकसान होता है। और मेट्रो लाइन इसमें जिसका निर्माण कर लिया जाता वो भी आप देख रहे हैं 106 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण हो सकता था। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 3027 किलोमीटर 2 लेन हाईवे का निर्माण इसमें हो सकता था। 16 एम्स बन सकते हैं, जितना नुकसान अब तक हम उस साल में झेल चुके हैं। 914 केंद्रीय विद्यालय बन जाते, 18 IIT हर साल बन सकती हैं। ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं उस नुकसान की बात और उसमें किस तरह से इस्तेमाल करते हुए देखिए। और उसी के साथ साथ देखिए कैसे 914 केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण हो सकता है, 18 IITs इसमें बनाई जा सकती थी। बाढ़ से हो रहा नुकसान किस तरह हमें थोड़ा पीछे ढकेलता हुआ नजर आता है। भोपाल नगर निगम के बजट से 7 गुना ज्यादा है ये। अहमदाबाद नगर निगम के बजट से बात करते हैं तो 2 गुना ज्यादा समझ में आता है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये वो सारे नुकसान हैं जो बाढ़ की वजह से झेलने पड़ते हैं। पटना नगर निगम की बात करते हैं तो उसके बजट से 12 गुना ज्यादा है ये वो नुकसान जो बाढ़ के कारण झेलना पड़ रहा है। और जुलाई के में आप सोचिए, जुलाई के महीने में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। वो जल तांडव जो आधे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ती हुई, लोग बेघर हो गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर लगातार उन्हें पहुंचाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं।